ये भगवत प्राप्त संतों की कुटिया का दर्शन कराना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ ये देखिए आप, ये प्रकृति का अनमोल, आइए ये देखिए, ये जो संतों का जो निवास है, इस प्रकार वो अपना बना के रखते थे। रास्ते में जितने भी संतों के और जो संतों की कुटियाँ हैं उसका दर्शन भी हम आपको बराबर करा रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी प्रकृति, ये देखिए आप, ये देखिए, तो कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसा चमत्कार? सब कुछ चमत्कार ही हैं उनके, हर वक्त चमत्कार ही हैं। चमत्कार क्या है, वो पहले ही बता देते हैं सब कुछ, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ पहले बता देते हैं वो। फिर चमत्कार, हम क्यों चमत्कार का इंतजार करेंगे, जो पहले बता रहे हैं कि ये होने वाला और वो हो रहा है। ये देखिए आप मेरे सामने, ये आप देख सकते हैं कि फलारी बाबा का आश्रम सामने दिखाई दे रहा है और गोवंश का भी हम दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ से। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक और ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज मैं ब्रजमंडल के एक ऐसे स्थान पर आया हूं जिसकी छटा, जिसका दर्शन, जिसकी दिव्यता और यहाँ की भव्यता, यहाँ समस्त रस का दर्शन हम और आप करेंगे। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और घने जंगल के बीच में एक आश्रम है जिसे हम फलारी बाबा के आश्रम के नाम से जानते हैं। भारत से आसपास के लोगों की बाबा के प्रति अधिक मान्यता है और लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए और अपने कष्टों के निवारण के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। तो आज हम ऐसे ही संत का दर्शन आपको इन दिव्य पहाड़ियों के बीच कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कितनी सुंदर प्रकृति के बीच में हम इस समय चल रहे हैं और आपको जो दर्शन कराने वाले हैं वो काफ़ी दिव्य और सुंदर आश्रम है जिसका दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। तो आप मेरे साथ चलें। इससे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके इस संसार में भेजने की कोशिश करें ताकि लोगों को यहाँ आके बाबा के पास, जो कि फलारी बाबा हैं, लोगों को उनका दुखों का जो समाधान है वो यहाँ पर उनको मिल सके। और ब्रज यात्रा अगर आप हमारे साथ इसी प्रकार करना चाहते हैं तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही दिव्य दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं। इस समय में आपको बरसाना से लगभग, बरसाना पहाड़ी समझ लो, बरसाना से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है ये नाहरा गांव है और यहाँ पर फलारी बाबा रहते हैं। हम उस स्थान का, उस संत की दिव्य कुटिया का दर्शन कराना चाहते हैं। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। हम इन जंगलों के बीच से होते हुए आपको लेके चलते हैं फलारी बाबा के आश्रम पर, जहाँ पर कि एक दिव्य दर्शन हमारा और आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए आप, ये जंगल है और सामने मयूर भगवान है। उधर आप देख सकते हैं इस समय घनी पहाड़ियों के बीच में हम चल रहे हैं और ये संतों की भूमि है। यहाँ पर एक से एक दिव्य संत रहते हैं और उनकी साधना का इससे सुंदर स्थान नहीं हो सकता। इस घने बीहड़ जंगल के बीच में चारों तरफ पहाड़ियाँ में उसका भी दर्शन कराऊंगा। आइए हम आगे बढ़ते हुए चलें और रास्ता भी देखते हैं हम किधर से रास्ता हमारे लिए निकलेगा यहाँ से। आइए, ये देखिए, ये जो संतों का जो निवास है, इस प्रकार वो अपना बना के रखते थे। ये टीन शेड दे सकते हैं आप, किस तरह से संत यहाँ पर छाया के रूप में पेड़ पर भी सोते हैं। वो मैं बताना चाहूँगा उनके शयन करने का जो स्थान है, क्योंकि चींटी चेटा उनको परेशान नहीं करें इसलिए वो इन वृक्षों के ऊपर भी यहाँ पर सो जाते हैं। हमारा ये जो स्थान है ना, ये स्थान यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, अनेकों दिव्य संतों का यहाँ दर्शन हम आपको कराने वाले हैं। और ये देखिए, ये गौ माता का दर्शन कीजिए आप इस जंगल के बीच में। आज हम हट के दर्शन करा रहे हैं आज आपको, और ये अपने आप में अलौकिक स्थान है ब्रज का। ब्रज दर्पण आज जो आपको दर्शन कराने वाला है, ये स्थान अपने आप में अद्भुत है कि किस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नहीं अनेकों भगवत प्राप्त संतों की ये भूमि है।
और एक हिस्सा मैं यहाँ छोटा सा दिखाना चाहूँगा। आप मेरे पीछे देखिए कि मेरे एक तरफ पहाड़ी का दर्शन आप कर सकते हैं। विशाल पहाड़ी की तलहटी जो होती है ना, वहाँ पर हम इस समय खड़े हुए हैं। और ये जंगल, मयूर भगवान की आवाज़ हम और आप दर्शन कर सकते हैं, सुन सकते हैं इस चीज़ को। और इन वृक्षावलियों के मध्य में आप जब भी कभी आएंगे ना, आपके चित्त को जो आनंद मिलेगा, लगेगा कि राधा रानी और ठाकुर जी के कब दर्शन यहाँ हो जाएं। और ये देखिए संतों का एक और कुटिया। हम आपको बराबर कुटिया दिखाते चल रहे हैं इसी जंगल के बीच में। और ये कोई विशेष कुटिया नहीं है, ये कोई संसार से बनी हुई ऐसी विचित्र कुटिया नहीं है, लेकिन एक साधारण कुटिया है। जब भी कभी कोई संत आए तो यहाँ पर किस तरह का ये दर्शन है। यहाँ पर ये देखिए आप, इस प्रकार से संत अपना भजन यहाँ करते हैं। और इस पूरे जंगल के बीच में फलारी बाबा के आश्रम तक आप देखेंगे कि किस तरह से संतों ने अपने समय समय पर यहाँ साधना की है। आइए चलते हैं, अब आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, वहाँ किस तरह का दर्शन है और किस तरह के संतों की कुटिया दर्शन करने को मिलेगी हमें। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है ये अपने आप में अलौकिक है। और मैं जहाँ जहाँ देखूँ वहाँ वहाँ प्रकृति का दर्शन है। और इस विशाल प्रकृति के दर्शन के बीच में हम और आप जो आनंद ले रहे हैं वो ले रहे हैं इस भूमि का, जो कि बरसाना के पास पहाड़ियों के मध्य में फलारी बाबा के नाम के आश्रम से ये जाना जाता है। नाहरा गांव पास में पड़ता है। आइए अब हम आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। और ये पक्षियों की चहकने की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। हम जो चल रहे हैं फलारी बाबा आश्रम का ये जो रास्ता है, आप देख सकते हैं कि हम चले जा रहे हैं और इस दिव्य प्रकृति का दर्शन भी हम करते जा रहे हैं। ये मेरे चारों तरफ का जो दृश्य है वो अपने आप में अलौकिक है कि किस प्रकार से कैमरा जिधर जाता है उधर ही आपको ब्रज की इस निधि का दर्शन हम आपको करा पाते हैं। और ये जो कच्चा कच्चा रास्ता है ये गया है उस दिव्य संत के आश्रम तक, और हम भी आपको लेके चल रहे हैं उसी आश्रम तक। रास्ते में जितने भी संतों के और जो संतों की कुटियाँ हैं उसका दर्शन भी हम आपको बराबर करा रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी प्रकृति, ये देखिए आप, ये देखिए एक संत का कुटिया का दर्शन हमको यहाँ नज़र पड़ा है। और जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे, और आइए देखते हैं इसका रास्ता कहाँ से है। और देखो नींबू का पेड़ है, ऊपर नींबू भी लगे हुए हैं। आइए आप मेरे साथ में आइए। तो मैंने बताना कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको संतों की इन कुटियाओं के दर्शन होंगे। ये देखिए पुष्प, ये कितना दिव्य पुष्प यहाँ पर लगा हुआ है। और इसका रास्ता शायद इधर से है। और एक कुटिया हमको और मिली है, ये देखिए, ये अपने आप में दिव्य। ये देखिए, ये औषधि के रूप में इसको यूज करते हैं। ये देखिए आप, ये जो फली जो लग रही हैं इस पर, इसको औषधि के रूप में यहाँ यूज किया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दवाई के तौर पे इस वनस्पति का हम इस्तेमाल करते हैं। और जिस संत की हम आपसे चर्चा कर रहे थे उस संत का आप देख सकते हैं ये रास्ता है। और आइए आपको दर्शन कराते हैं। जय हो। ये भगवत प्राप्त संतों की कुटिया का दर्शन कराना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ ये देखिए आप, ये प्रकृति का अनमोल, ये आंवला का वृक्ष, ये नींबू का वृक्ष, ये नींबू का वृक्ष है। और आइए ये देखिए आप, आइए मेरे साथ। आज जो दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ ना, शायद ही आपने किसी ने किया हो। और हम आपको दिखाना चाहते हैं आप को इस रास्ते से। आइए धीरे धीरे आइए। ये देख रहे हैं आप, एक संत की कुटिया का दर्शन हमको यहाँ से हुआ है। यहाँ पर वो अपनी साधना करते हैं कुछ समय के लिए, फिर दूसरा स्थान ले लेते हैं। और इस तरह के दर्शन, ये देखिए ये किस तरह का यहाँ बना हुआ है। और आइए चलते हैं।
आपको आगे लेके चलते हैं। हम आपको लेके चल रहे हैं फलारी बाबा के आश्रम पर, और रास्ते में आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये सुंदर दर्शन हम आपको कराते जा रहे हैं। और काफ़ी समय से हम पैदल चल रहे हैं और हमको वो स्थान दिखाना है आपको जिस स्थान के लिए हम आपको लेकर आए। ये देखिए आप मेरे सामने, ये आप देख सकते हैं कि फलारी बाबा का आश्रम सामने दिखाई दे रहा है, और गोवंश का भी हम दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ से। और आइए आपको लेके चलते हैं। आइए, हम और आप पहुँच चुके हैं फलारी बाबा के आश्रम पर, और आप इस समय देख पा रहे होंगे कि हम आश्रम प्रांगण के अंदर खड़े हुए हैं। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से प्रकृति यहाँ भी है, और इस प्रकृति के बीचों बीच ये आश्रम है। और ये यज्ञशाला आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी, और ये अपने आप में ये अद्भुत दर्शन हम कर पा रहे हैं। और ये जो स्थान है आप देख पा रहे होंगे, ये संतों की भूमि है, और फलारी बाबा के आश्रम के नाम से हम सब इसको जानते हैं। और आखिरकार इसके अंदर जब हम आए हैं तो आप भी दर्शन कर पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये अलौकिक दर्शन हम आपको कराएं। ये देखो संतों की ये शयन करने का जो स्थान है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर संतों की शयनशाला है। और इसके अलावा हम आगे आगे आपको और लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं हम आपको। और ये संतों की कुटिया है, और पूरे प्रकृति के बीच में ये पूरा आश्रम बना हुआ है। आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ की बाउंड्री हैं, और एक संत की कुटिया आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बनी हुई है। जय हो। और जिस आश्रम की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, उस आश्रम का दर्शन हम आपको जिस तरीके से कराना चाहते हैं कि मेरे दोनों तरफ पहाड़ी हैं, इधर भी पहाड़ है उधर भी पहाड़ है, और तीनों साइड के पहाड़ों के मध्य में हम इस समय खड़े हुए हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं ब्रज के ये दिव्य संत यहाँ पर जो रहते हैं फलारी बाबा, और वो मंदिर का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए, पूरे मंदिर प्रांगण में एक चीज़ आपको मिलेगी, परम शांति। भक्त लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे पीछे, जो लोग यहाँ तक जानते हैं वो सब आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम जो आपको दर्शन कराएंगे वो अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। और ये मंदिर प्रांगण है फलारी बाबा के नाम से जिसे हम जानते हैं, और यहाँ से आगे मंदिर का दर्शन है। आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे। राधे श्याम। राधे। और ये देखिए मिट्टी के गोबर के लेप से बना हुआ है ये, और मंदिर में एंट्री करते ही ये यज्ञशाला आप देख सकते हैं। जय, बहुत सुंदर, जय हो। आइए, श्री राधा राधा राधा। और मंदिर के बाहर का जो प्रांगण है, यहाँ पर प्रकृति का जो सुंदर जो नज़ारा है उसके मध्य में हम आपको दर्शन करा पा रहे हैं। और टीन शेड ऊपर है और चारों तरफ हरियाली है, और हरियाली और पहाड़ियों के मध्य में विद्यमान है ये मंदिर। और कहते हैं यहाँ पर एक संत हैं, दिव्य संत हैं, जिन्हें हम फलारी बाबा के नाम से जानते हैं। आइए पहले हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं, और उसके बाद बाबा के बारे में यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। जय हो। श्री राधा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि महादेव का विग्रह और पूरा परिवार का यहाँ पर दर्शन है, और ये अद्भुत दर्शन अपने आप में अलौकिक है। कैसे इस चारों तरफ पहाड़ियों के मध्य में ये हमारे भोलेनाथ यहाँ पर विराज रहे हैं। और इसके अलावा ये देखिए आप, ये जो फलारी बाबा हैं उन्हीं का ये स्थान है, और उन्हीं का यहाँ पर मैं आपको दर्शन करवाना चाहता हूँ। ये उनके कुछ चित्रपट यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि फलारी बाबा के नाम से जानते हैं। और जब भी वो यहाँ पर आते हैं, और काफ़ी लोग उनको यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और वो दर्शन करते हैं, तो एक
दर्शन और हम यहाँ पर फलारी बाबा के आश्रम में करना चाहते हैं। और हमारे ब्रजवासी भैया हैं साथ में, वो उन्होंने हमको बताया, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था कि एक ऐसा दिव्य स्थान और भी है। देखिए चारों तरफ आप पुष्पों के यहाँ पर फूल देखेंगे और पहाड़ी है बगल में, दोनों साइड पहाड़ी और तीनों साइड पहाड़ियों की तलहटी में ये स्थान बना हुआ है। और ये देखिए आप, और जिसका मैं आपको दर्शन की कह रहा था, भैया हमारे साथ में है। ये देखिए, ये वो कुटिया है फलारी बाबा के संत जो मैं आपको बता रहा था, वो यहाँ पर अपना भजन करते हैं। ये देखिए आप, यहाँ दूर दूर तक संसार की आवाज़ भी नहीं है। और कहते हैं कि ब्रज की प्रकृति के बीच में यहाँ पर इस तरह का दर्शन होना। भैया आप कहाँ से आए? सौंक से अहमल गाँव आप, और आप भी साथ आ जाइए। आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, आप शौक से यहाँ पर पहली बार आए कि आते रहे हैं हम तो? अच्छा, किस तरह का भाव रखते हैं बाबा के प्रति आप? यहाँ किस तरह का दर्शन? परमात्मा के रूप। अच्छा, हमने सुना है फलारी बाबा का यहाँ पूरे क्षेत्र में नाम है, और कहते हैं कि लोग अपने जो दुखे हैं, अपने संसार के जो है उनके निवारण के लिए सही करते हैं। आपने दर्शन किए हुए हैं उनके? हाँ, उनके दर्शन किए हुए हैं, इसी जगह पर है ऊपर। तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर दर्शन। अच्छा, भीड़ तो बहुत हो जाती होगी जिस समय? भीड़, पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है यहाँ। मैं कर रहा हूँ तुम्हें दर्शन। अच्छा, तो इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ, गाड़ी भी नहीं आती है, बहुत सारी भीड़। तो जैसा कि भीड़ के साथ में फिर वो दर्शन कैसे बैठ के ऊपर से देते हैं? ऊपर से बैठ जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, और जनता यहाँ बैठ जाती है सारे उसमें। हाँ, ये देखिए आप, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उनका। हाँ जी, उनका समय होता है सुबह लगभग 11 बजे निकलते हैं वो अपने भजन से। अच्छा, हाँ, 11 के बाद बैठेंगे 1-2 घंटे, बस सभी अपने दुख को लेके आते हैं, लाइलाज दुख को। अच्छा, बाबा का जब जिस समय दर्शन करते हैं आप, तो उनके जो स्वरूप है उससे भी आप कुछ ऐसा दर्शन कर पाते होंगे कि होता है? बिल्कुल, वो तो है ही। अच्छा, आप दिखा रहे थे? अच्छा, ये देखिए, ये इन्होंने बहुत मानते हैं बाबा को यहाँ लोग। उन्होंने अपने मोबाइल की डीपी पर भी बाबा का यहाँ चित्रपट लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो स्वयं भगवान है, उनका कोई दूसरा कोई। अच्छा, समय अहवाल यहाँ खड़े हुए हैं तो अलोप यहाँ से गायब। अच्छा, भीड़ की वजह से ही हमारे पूरे क्षेत्र में यहाँ पर आप मानेंगे कि फलारी बाबा का बहुत नाम है और उनकी साधना का ये स्थान है। और इस समय वो यहाँ नहीं है, पता नहीं होता कब कहाँ चले जाते हैं, ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना है। वो तो अब तो फिलहाल चेंटा है ना, उनका इन पर ध्यान रहता है विशेष। भक्त आते हैं यहाँ, हाँ, चेंटा मरते हैं। अच्छा, इसके लिए वो चले जाते हैं ऐसी जगह, कहीं जाके छिप जाते हैं कि यहाँ जीवों की हत्या नहीं हो। खास तौर पे चींटी है, चींटी और चेंटा सब कुछ है उनके अंदर। चींटियों के प्रति बाबा का बहुत लगाव है, और हमने कई बोर्डों पर भी देखा है कि चींटियों को बचाओ, चेंटा को बचाओ, ऐसा करके यहाँ मैसेज दिया है उन्होंने। जीव की तरफ, पेड़ पौधों की तरफ, जो भगवान के कर्म थे वो ही है उनके। एक ये भी नहीं काट सकते हो कोई। अब देखो बगीचा के अंदर बबूल है, ये है ना बबूल, पूरी। हाँ, लेकिन और ये कितने कितने अच्छे पेड़ हैं, लेकिन उससे हाथ नहीं लगा सकते आप। प्रकृति से हाथ लगाना बिल्कुल बाबा के लिए नहीं। तो बाबा का जो प्यार है यहाँ प्रकृति नहीं, ये जो जीव आप नीचे देखेंगे, इनके प्रति भी उनका बहुत स्नेह है। और संतों की अपनी ही भाव होते हैं, अपनी ही उनकी लीलाएं होती हैं। लेकिन आपको जो हम दर्शन करा पा रहे हैं, ये पूरी फुलवारी है और एक छोटा सा ग्राउंड बनाया हुआ है भक्तों के लिए। और सामने जो आप दर्शन करेंगे, ये फलारी बाबा की वो दिव्य कुटिया है जो अपने आप में अद्भुत है। फलारी बाबा, ये फलारी बाबा का दर्शन करने के लिए जब हम और आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ के जो भैया हैं उनसे हम और दिलचस्पी के साथ जानना चाहेंगे, और वो बताना भी चाहेंगे हमें कि जो ये फलारी भैया जो फलारी बाबा हैं, इनके बारे में बता रहे थे आप कि ये जो कुटिया हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसमें किस तरह का दर्शन होता है। देखो, ये उनकी भजन करने की कुटिया है, यहाँ दर्शन का कोई मतलब नहीं है। अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता, बिल्कुल कोई जा ही नहीं सकता। उनका टाइम है फिक्स, वो निकलेंगे तो अंदर उनका काम सिर्फ दुनिया का कल्याण करना है, दुनिया को धर्म के रास्ते पे चलाना है, नीति पे चलाना है, और जीव हत्या से बचाना है। उनके जितने भी काम हैं वो सब वही काम है जो श्री रामचंद्र जी ने किए थे। एक भी एक जीवों पर दया करना, मान बहुत कोमल दिल के हैं,
बहुत कोमल। अच्छा, इस कुटिया के अंदर तो किस तरह का दर्शन करते हैं आप? जब भी कभी आपने खुला देखा हो तो उसमें अंदर? हमने खूब देखा है, सब कुछ देखा। हम यहीं के हैं तो फिर हमने देखा नहीं, हमारे सामने ही सब कुछ हुआ है पूरा। अच्छा। हाँ, ये नहीं उसमें तो उनके वो गए तो गए अंदर भजन तो के नीचे लिए, फिर कोई रेती वगैरह बता रहे थे? नहीं। हाँ, नीचे ऐसे ही पड़ा है, उन्होंने मना कर दिया नहीं कुटिया को। कच्चा कच्चा है ना नीचे वैसे से? ये बिल्कुल सिंपल। उधर भी गेट है इसका पहाड़ की तरफ। तो वो बाबा निकल जाते हैं रात रात, मालूम नहीं रहता किसी को। और अच्छा, ना किसी ने बाबा सोते कितने हुए नहीं कितने देखा। समय से बाबा यहाँ है तुम्हारे हिसाब से इस स्थान पर? ये जो स्थान आपने तो पहली बाद बार में बताया, पहले मैया नाहर देवी का स्थान है हमारे नाहरा चौथ। अच्छा। हाँ, वहाँ पे थे महाराज जी, वहाँ से फिर यहाँ आए, स्टार्टिंग में कुटिया बनाई और फिर वो तो उनका तो कोई पता ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद सब तो कितना समय हो गया मैं आपसे कहूँ, या आपसे पहले से? बचपन से, आपके बचपन से? हमारे बचपन से महाराज जी का भी बचपन था। हाँ। वो अपने दादा बाबा की गुरु उम्र के साथ कितनी कितनी समझो? बाबा की होगी कम से कम 55-60 तो होगी। 55-60 साल है। हाँ, वो बचपन से ही रहे हैं और बचपन से ही तपस्वी हैं वो। उनका तो भजन इस के समय सिवाय इस कुछ समय अच्छा इस नहीं समय कहाँ होंगे वो, कोई पता नहीं? लगा। वो चित्तौड़गढ़ है इस समय। चित्तौड़गढ़। हाँ, वो ऐसे ही भक्तों की वजह से थोड़े छिपते हैं, जीवों की हत्या होती है हाँ। इसके लिए कि यहाँ आएंगे। भगत रुकते हैं नहीं, किसी से मना नहीं कर सकते। उनका स्वभाव इतना शील है कि वो कभी किसी को मतलब वो ये सोचते हैं कि मेरी वजह से किसी को चोट नहीं पहुँचे, चाहे आप कोई भी बात कर रहे हैं। इतना शील स्वभाव है उनका। यहाँ पर किस किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और कैसे कैसी अपनी बातों को यहाँ पर रखते हैं और किस तरह के उनके अनुभव होते हैं? आपने भी सुना होगा कि हमारा ये कार्य हो गया या हमारा ये कार्य हो गया। देखो, हमने सुना क्या है, हमने तो देखा है। जब हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं, यहीं पे महाराज रह रहे हैं, तो हम सुनेंगे नहीं, हमने तो सब कुछ देखा है। सब तो कुछ कोई देखा ऐसा है, अनुभव, लेकिन कोई उनकी ऐसा तरफ से चमत्कार? सब कुछ चमत्कार ही हैं उनके, हर वक्त चमत्कार ही हैं। चमत्कार क्या है, वो पहले ही बता देते हैं सब कुछ, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ पहले बता देते हैं वो। फिर चमत्कार, हम क्यों चमत्कार का इंतजार करेंगे जो पहले बता रहे हैं कि ये होने वाला और वो हो रहा है। और इसीलिए लोग यहाँ पर आते हैं। अरे अच्छा, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ तक आ जाते हैं? और ये कहाँ से, तो पूरे भारत से विदेश तक। अच्छा। जो सुनता है महाराज जी के, जो एक बार दर्शन कर लेता है फिर तो वो रुकता ही नहीं, कोई रोक नहीं पाता उनको। अच्छा। हाँ, उनकी तो आपने देखा कि साधना जो है वो बाबा की, वो बता रहे हैं कि उनकी एकदम बचपन यानी 55-60 साल की उम्र है उनकी, सब कुछ। और बचपन से ही बाबा इस स्थान पर आते जाते रहे हैं। पहले वहाँ गुफाओं में रहे थे, वहाँ पे हमारे मंदिर पे गुफा है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। वो नाहर देवी वाले मंदिर पे जहाँ स्टार्टिंग में रहे थे। अच्छा अच्छा, वहाँ पर रहते थे। हाँ, स्टार्टिंग तो जो नाहरा गांव है पास में, वहाँ पर है। हाँ। तो जिस तरह का व्यक्तित्व है बाबा का, सरल स्वभाव है और मानव और जीवों के प्रति उनका विशेष स्नेह है। हमने कई जगह बोर्डों पर देखा है कि चींटियों को बचाओ और पुण्य कमाओ, इस तरह का मैसेज हमने बार बार देखा है। और ये स्थान हमारे लिए अपने आप में लौकिक है। एक संत हैं, वो कब मिलेंगे ये तय नहीं होता है, कब आएंगे ये तय नहीं होता। कुछ पता है कि अगर भक्त लोग हमारे आएँ तो उनसे दर्शन करना चाहें? देखो, दर्शन के लिए तो ऐसा है, अब वो सावन के महीना वहीं पे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सावन क्या, गुरु पूर्णिमा से पहले चले गए वो, इसके लिए कि भीड़ आते हैं, उनके बहुत भक्त हैं, बहुत शिष्य हैं उनके, भीड़, और फिर उससे जीवों की हत्या होती है। इसके लिए वो कहते हैं पुण्य क्या करेंगे, अब इतना पाप हो रहा है आपसे, इसके लिए वो तभी जाके तो बाबा छिप जाते हैं। इसीलिए छिपते हैं जी। कि यहाँ पर चींटियां मरेंगी लोगों के पैरों से। जी, ये अपने आप में लौकिक ऐसे संत हैं कि जिनका ध्यान एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जो है चींटी, वहाँ तक उनका पहुँचाया। वो कहते हैं कि मैं एक बात बताओ, अगर सबसे छोटा जीव चींटी है, अगर आप चींटी पे दया करने लग जाएंगे, फिर हृदय कितना विशाल होगा। फिर भी हम आपसे पूछना चाहे, कोई एक ऐसा समय तो होगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं वो चाहेंगे कि हम भी उनसे मिलें, कोई ऐसी आशंका या कोई अनुमान की जब तक बाबा यहाँ हों? देखो, उनका कोई संभावना कैसा भी कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं रहता उनका, उनके बारे में कोई भी, कि तो आज कह रहे हैं चलेंगे, नहीं आए, एक महीने तक नहीं आए, उनका ऐसा नहीं है। वो यानी तो कोई फिक्स नहीं है। हाँ, वो ये देखते हैं कि मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं हो जाए किसी जीव का, इसके लिए वो छुपते हैं बार बार जाके, इसके लिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ तो बाबा जीवों के लिए छिपते रहते हैं, क्योंकि जहाँ पर बाबा आएंगे और उनके दर्शनों के लिए और अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए यहाँ लोगों का आप वहाँ से चुंगी से चले हो सीधे, हाँ हाँ, और चुंगी क्या बात, उस रोड से चले हो, बाबा यहाँ होंगे, तो वहाँ से यहाँ तक कहीं भी आपको जगह थोड़ी मिलेगी, इतनी भीड़ रहती है, जगह मिलेगी नहीं, पूरी बड़ी रहती है। ये बड़ी बड़ी हॉलें बनी हुई है, किसके लिए बनी हुई है? ये सिर्फ भक्तों के लिए।
आप भी आ सकते हैं इस आश्रम पर, और जब आएंगे तो आपको इस प्रकृति का अद्भुत नज़ारा जो है वो भी दर्शन आपको मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और लोकल भैया हैं यहाँ के, जय श्री राधे, जिन्होंने हमको ये बताया है। तो आज हमने और आपने दर्शन किए बरसाना के पास पहाड़ियों में स्थित एक दिव्य संत का आश्रम, जिसे हम फलारी बाबा के आश्रम के नाम से जानते हैं। आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम बरसाना के पास फलारी बाबा के आश्रम से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।